ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बताइए बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए, आज की ऑनलाइन समाजी साइंस क्लास में तमाम तुलबा व नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। संवादा वीडियो लेसन की पेशकश मैं मोहम्मदी बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। मजमून समाजी साइंस, जमात शिशुम, मौजू ग्लोब। चलिए बच्चों, अब हम एक छोटी सी सरगर्मी के ज़रिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बताइए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर देखिएगा और बताइए ये किसकी तस्वीर है? जी माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सैयारे और सूरज की तस्वीर है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, इस तस्वीर में आपको कितने सैयारे दिखाई दे रहे हैं? इस तस्वीर को बगौर देखिए और बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तस्वीर में 8 सैयारे दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। प्यारे बच्चों, बताइए कि हमारे तीसरे सैयारे का नाम क्या है? इस तस्वीर को गौर से देखिए बच्चों और बताइए। जी माशाअल्लाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब आपका। हमारे तीसरे सैयारे का नाम ज़मीन है। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम ग्लोब के ज़रिए ज़मीन की सैर करेंगे। तो तैयार है बच्चों? चलिए जल्दी से अपने नोटबुक और क़लम निकालिए और अहम नुकात को क़लमबंद कीजिए और मेरे पूछे गए सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्लोब के माने व मफ़हूम क्या है, आज हम मालूम करेंगे। और ज़मीन की शक्ल कैसी है, आज हम जानेंगे। और तूले बलद और अर्ज़ बलद के माने व मफ़हूम को जानेंगे। और हिंदुस्तान का मियारी वक्त कितना है, आज हम मालूम करेंगे। ज़मीन की महवरी व मदारी गर्दिश क्या है, आज हम जानेंगे। जैसे कि मौसम किस तरीके से चेंज होते हैं, दिन और रात किस तरह तब्दील होते हैं, आज हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब क्या है बच्चों? ज़मीन का एक छोटा सा नमूना है जिसको साइंसदानों ने खला में जाके ज़मीन की तस्वीर कशी की और ये साबित किया कि हमारी ज़मीन क्या बैज़वी नुमा है, जिसको जियोट का नाम दिया। और ज़मीन पर जो खुश्की का हिस्सा है, जैसे कि आप ग्लोब पे देख रहे हैं बच्चों, इस ग्लोब को आप बगौर देखिएगा, इसमें जो सब्ज़ रंग दिखाई दे रहा है उससे क्या है बच्चों? वो खुश्की का हिस्सा है। और खुश्की के हिस्से को 7 हिस्सों में तकसीम किया और इसे बर-ए-आज़म का नाम दिया। बर-ए-आज़म यानी खुश्की के बहुत ही बड़े हिस्से को बर-ए-आज़म कहते हैं बच्चों। तो क्या आपको मालूम है बर-ए-आज़म कितने हैं? तो देखिए, हमारी दुनिया में जुमला 7 बर-ए-आज़म हैं, जो कि बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म अफ्रीका, बर-ए-आज़म यूरोप, बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका, बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, बर-ए-आज़म अंटार्कटिका। तो बच्चों, आपको मालूम है सबसे बड़ा बर-ए-आज़म कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा बर-ए-आज़म एशिया है। तो बर-ए-आज़म एशिया में हमारा हिंदुस्तान है। और इसके अलावा हम ग्लोब के ज़रिए पानी के हिस्से यानी बहर-ए-आज़म, इस
ग्लोब को बहुत दिखेगा बच्चों। जो आपका आसमानी रंग दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों? ये पानी का हिस्सा है। तो इस पानी के हिस्से को क्या है, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और इसे बहर आज़म का नाम दिया गया, जो कि 4 बहर आज़म हैं। क्या आपको मालूम है कौन कौन से बहर आज़म हैं? चलिए देखते हैं। हमारे ग्लोब पर जुमला 4 बहर आज़म हैं। बहरुल काहिल, बहर उक़यानुस, बहर हिंद और आर्कटिक समंदर। इसके अलावा हम ग्लोब के ज़रिए ममालिक यानी दुनिया में कितने ममालिक हैं हम मालूम कर सकते हैं और वहाँ का वक्त क्या है। तो हर मुल्क में बच्चों अलग अलग वक्त होता है, एक जैसा वक्त नहीं होता। तो हम ग्लोब के ज़रिए हर मुल्क का वक्त मालूम कर सकते हैं और वहाँ का मुकाम, उसका लोकेशन क्या है, हम ग्लोब के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम ग्लोब के ज़रिए मालूम कर सकते हैं बच्चों। देखिए बहर आज़म कितने हैं, बहर आज़म कितने हैं, दुनिया में कितने ममालिक है और हर ममालिक का वक्त कितना है और वहाँ का लोकेशन क्या है, हर चीज़ ग्लोब के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ज़मीन की शक्ल बैज़वी नुमा है। जैसा कि हमने कहा था ज़मीन की शक्ल क्या है, बैज़वी नुमा है, जिसको जियोट कहा जाता है। तो हम ज़मीन की शक्ल को जियोट कह रहे हैं, तो इसका क्या सबूत है, चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन दोनों किनारों पर यानी शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब पर क्या है बच्चों, चपटी है और ख़त इस्तिवा पे क्या है, उभरी हुई है। तो ख़त इस्तिवा का ख़ुतर कितना है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ख़त इस्तिवा का ख़ुतर 12,756 किलोमीटर है और कुतुब का ख़ुतर यानी शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब, यहाँ का ख़ुतर कितना है बच्चों, 12,714 किलोमीटर है। तो इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है बच्चों, जी बताइए। देखिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान 42 किलोमीटर के ख़ुतर का फ़र्क है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी ज़मीन क्या है, जियोट होने का सबूत मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा कितना है और पानी का हिस्सा कितना है। तो हमारी ज़मीन पर जुमला क्या है, 70.78% पानी से घिरा हुआ है यानी बहर आज़म पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया में 4 बहर आज़म हैं, बहरुल काहिल, बहर उक़यानुस, बहर हिंद और आर्कटिक समंदर। और हमारी ज़मीन पर 29.22% हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है यानी बर्र आज़म पर मुश्तमिल है। तो बर्र आज़म यानी बच्चों यानी खुश्की के बहुत ही बड़े हिस्से को हम बर्र आज़म कहते हैं, जो कि हमारी दुनिया में 7 बर्र आज़म हैं। बर्र आज़म एशिया, बर्र आज़म अफ्रीका, बर्र आज़म यूरोप, बर्र आज़म शुमाली अमरीका, बर्र आज़म जनूबी अमरीका, बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया और बर्र आज़म अंटार्कटिका। तो समझ गए बच्चों। चलिए अब एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। तो तैयार है बच्चों, चलिए बताइए बच्चों हमारी ज़मीन की शक्ल कैसी है। जी इफ़रा आप बताइए। जी बहुत खूब, सही कहा आपने। ज़मीन की शक्ल बैज़वी नुमा है जिसको जियोट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ज़मीन की शक्ल को जियोट क्यों कहा जाता है, जी इस ग्रुप से बताइए। जी वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ज़मीन दोनों किनारों पर यानी शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब पर कैसी है बच्चों, चपटी और ख़त इस्तिवा पे उभरी हुई है, इसलिए ज़मीन की शक्ल को जियोट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों बर्र आज़म किसे कहते हैं। जी शीरीन आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, खुश्की के बड़े हिस्से को बर्र आज़म कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बहर आज़म किसे कहते हैं, जी रेहान आप बताइए। जी शाबाश, बहुत खूब। पानी के बड़े हिस्से को बहर आज़म कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले जानिब। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे तूले बलद क्या है। क्या आपको मालूम है तूले बलद क्या है? चलिए अब हम देखेंगे तूले बलद क्या है। ग्लोब पर खींची गई शुमाल और जुनूब की
जानिब उमूदी लकीरें क्या है, तूले बलद कहलाती हैं। इस तस्वीर को बगौर देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है, शुमाल और जुनूब के दरमियान क्या है बच्चों, खींची गई उमूदी लकीरें हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तूले बलद कहते हैं। हमारी ज़मीन पर जुमला 360 दर्जे तूले बलद फर्जी तौर पर बनाई गई हैं। ये जो तूले बलद बनाई गई हैं बच्चों, ये क्या है, हकीकी नहीं है, बल्कि ये गैर हकीकी यानी फ़र्जी तौर पर बनाई गई हैं। तो कितने तूले बलद है बच्चों, हमारे ग्लोब पर जुमला 360 दर्जे तूले बलद है। हमारी ज़मीन एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लेती है बच्चों, 4 मिनट का वक्त लेती है। हर 15 तूले बलद का दरमियानी वक्फा 60 मिनट या 1 घंटा होता है। तो कितना वक्फा होता है बच्चों, हर 15 तूले बलद का दरमियानी वक्फा 60 मिनट या 1 घंटा होता है। और हमारी ज़मीन पर यानी हमारे ग्लोब पर क्या है, जुमला 360 दर्जे तूले बलद फर्जी तौर पर बनाई गई हैं। प्यारे बच्चों, हम तूले बलद के मुतल्लिक़ एक वीडियो के ज़रिए और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम एक वीडियो के ज़रिए तूले बलद से मुतल्लिक़ दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन का अपने महवर पर पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लेती है। तूले बलद दरअसल फ़र्जी खतूत होते हैं जो उमूदी लकीरें होती हैं, जो ज़मीन पर शुमाल से जुनूब की जानिब खींची गई हैं। तूले बलद का दरमियानी फ़ासला डिग्री में नापा जाता है। हर डिग्री मिनटों में बटी होती है। हमारी ज़मीन एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक पहुंचने के लिए 4 मिनट का वक्त लेती है। प्यारे बच्चों, हर 15 तूले बलद का दरमियानी वक्फा 60 मिनट या 1 घंटा होता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर देखिएगा। इस तस्वीर में आपको जो ख़त नज़र आ रहा है, जो ज़मीन के बीचों बीच से गुज़र रहा है, इसको प्राइम मेरिडियन या अव्वलीन तूले बलद कहते हैं। दरअसल इसकी कदर 0 दर्जा तूले बलद है। इससे ही हम मशरिक़ और मग़रिब की जानिब 180 दर्जा मशरिक़ और 180 दर्जा मग़रिब गिनते हैं। हमारी ज़मीन पर जुमला 360 दर्जा तूले बलद फ़र्जी तौर पर बनाई गई हैं। अव्वलीन रास यानी प्राइम मेरिडियन ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये हिस्सा मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रा और मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अर्ज़ बलद क्या है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर देखिएगा। इसमें कैसी लकीरें खींची गई हैं? जी चलिए देखते हैं। ग्लोब पर खींची गई मशरिक़ और मग़रिब के जानिब मुतवाज़ी लकीरें अर्ज़ बलद कहलाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन सी लकीरें हैं बच्चों? ये मुतवाज़ी लकीरें हैं और ये मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान खींची गई मुतवाज़ी और फ़र्जी लकीरें हैं। तो हमारी ज़मीन पर जुमला कितने अर्ज़ बलद है बच्चों? हमारी ज़मीन पर जुमला 181 दर्जा अर्ज़ बलद है। तो और ये 2 अर्ज़ बलद खतूत का दरमियानी फ़ासला कितना है बच्चों? 111 किलोमीटर का है। चलिए अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट यानी कि अहम अर्ज़ बलद कौन से हैं। सबसे पहले है ख़ते इस्तिवा, जो कि 0 दर्जा होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ख़ते इस्तिवा यानी हमारी ज़मीन के बीचों बीच से गुजरने वाला ख़त होता है ख़ते इस्तिवा। इसको हम द ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। और हम ख़ते इस्तिवा के ऊपर जाएंगे यानी 23.5 दर्जे तक जाएंगे, तो वहाँ पे होता है ख़ते सरतान, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शुमाली निस्फ़ कुर्रे में होता है। और अगर हम ख़ते इस्तिवा से नीचे आएंगे या जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में आएंगे, तो यहाँ पे होता है बच्चों ख़ते जद्दी, तो ये भी होता है 23.5 दर्जा होता है। तो ख़ते सरतान
और ख़त जद्दी के बीच का इलाका क्या होता है बच्चों, बहुत ही गर्म होता है। गर्म क्यों होता है आपको मालूम है बच्चों, क्योंकि इस इलाके में सूरज की रोशनी क्या है, सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से ये इलाका बहुत ही गर्म होता है। अब नेक्स्ट देखिए दायरे खुतबे शुमाली, ये कितना होता है बच्चों, ये शुमाली कुतुब निस्फ कुर्रे में होता है, जो कि 66.5 दर्जा होता है। अगर हम ख़त सरतान से ऊपर हम काउंटिंग कर लेते जाएंगे 66.5 दर्जे तक, तो वहाँ पे होता है दायरा खुतबे शुमाली, जो कि 66.5 दर्जा होता है। और अगर हम ख़त जद्दी से नीचे आएंगे तो वहाँ पे होता है दायरा खुतबे जुनूबी, जो कि 66.5 दर्जा होता है। तो ख़त सरतान से दायरा खुतबे शुमाली और ख़त जद्दी से दायरा खुतबे जुनूबी, तो इस इलाके में सूरज तिरछी पड़ती हैं, तो इस इलाके में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का इलाका, यहाँ का मौसम क्या है, मुतदल रहता है। तो समझ गए बच्चों कितने अर्ज़ बलद है हमारे ग्लोब पर। जो इम्पोर्टेंट अर्ज़ बलद क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ख़त इस्तिवा जो कि 0 दर्जा होता है, ख़त सरतान 23.5 दर्जा होता है, ख़त जद्दी ये भी 23.5 दर्जा होता है, दायरा खुतबे शुमाली ये 66.5 दर्जा होता है, और दायरा खुतबे जुनूबी ये 66.5 दर्जा होता है। तो प्यारे बच्चों अर्ज़ बलद के मुताल्लिक़ एक वीडियो के ज़रिए और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। चलिए एक वीडियो देखते हैं। अर्ज़ुल बलद यानी लैटिट्यूड्स के मुताल्लिक़ एक वीडियो के ज़रिए मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को बगौर देखिए और सुनिएगा, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों दरअसल अर्ज़ुल बलद क्या होते हैं। अर्ज़ुल बलद के खतूत मफरूज़ी और मुतवाज़ी खींचे हुए होते हैं, जो ख़त इस्तिवा की जानिब ये दोनों मशरिक़ से मग़रिब की तरफ बढ़ती है। प्यारे बच्चों अर्ज़ुल बलद की सारी मुतवाज़ी लकीरें छोटे दायरे वाली होती हैं, सिवाय ख़त इस्तिवा के। प्यारे बच्चों तस्वीर में आपको एक नक्शा नज़र आ रहा है। बच्चों सोचिए ये नक्शा कौन सा है। दरअसल ये नक्शा दुनिया का है। प्यारे बच्चों इस नक्शे पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपको एक सीधा ख़त नज़र आ रहा है। दरअसल इस ख़त को हम ख़त इस्तिवा कहते हैं। दरअसल ख़त इस्तिवा 0 दर्जे यानी 0 डिग्री पर मार्क किया गया है। प्यारे बच्चों ख़त इस्तिवा सारी दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब हम हिंदुस्तान का तूले बलद, हिंदुस्तान का मियारी वक्त कितना है मालूम करते हैं। हिंदुस्तान का तूले बलद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 82.5 दर्जा होता है। प्यारे बच्चों ये नक्शा देख रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। तो यहाँ से कौन सी तूले बलद गुजर रही है बच्चों, देखिए गौर कीजिए जी, वेरी गुड। यहाँ पर से क्या 82.5 दर्जा तूले बलद गुजर रहा है। देखिए 82.5 डिग्री तूले बलद हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पर से होकर गुजरती है। तो ये तूले बलद कहाँ से गुजरती है बच्चों, ये हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश पर से होकर गुजरती है, जिसकी मुनासिबत से हिंदुस्तान का म्यारी वक्त लिया गया है, जो कितना है बच्चों, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 है। मिसाल के तौर पर अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में कितना टाइम होगा बच्चों, शाम के 5:30 बज रहे हैं। अरे बच्चों आइए इस वीडियो के ज़रिए हिंदुस्तान का म्यारी वक्त यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मालूम करेंगे। प्यारे बच्चों आपको ग्लोब के दरमियान में एक उमूदी ख़त नज़र आ रहा है। दरअसल ये ख़त अवलीन रास यानी प्राइम मेरिडियन है, जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये हिस्से मशरक़ी निस्फ़ कुर्रा और मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा कहलाते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोब के दरमियान से जो ख़त गुज़र रहा है, इसे ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये ख़त इंग्लैंड के ग्रीनविच पर से गुज़रता है। और ग्रीनविच के मशरक़ में पाए जाने वाले ममालिक का वक्त आगे देखा जाता है, और ग्रीनविच के मग़रिब में पाए जाने वाले ममालिक का वक्त पीछे देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखिए क्योंकि हमारी ज़मीन मग़रिब से मशरक़ की जानिब घूमती है,
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान ग्रीनविच के मशरक़ी हिस्से में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें आपको एक उमूदी ख़त नज़र आ रहा है। दरअसल ये ख़त 82.5 दर्जा मशरक़ी तूल बलद, जो कि हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश पर से गुज़रता है। दरअसल इस उमूदी ख़त की मुनासिबत से हिंदुस्तान का म्यारी वक्त लिया गया है, जो कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 है, यानी हिंदुस्तान का वक्त ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अब हम मालूम करेंगे महवरी गर्दिश क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारी ज़मीन है। और ज़मीन क्या है? ये लट्ठू की तरह अपने ही महवर पर घूम रही है। इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा कीजिए बच्चों। ज़मीन क्या कर रही है? जी, लट्ठू की तरह क्या है? घूम रही है, अपने ही महवर पे घूम रही है। देखिए बच्चों, ज़मीन का अपने ही महवर पर घूमना ज़मीन की महवरी गर्दिश कहलाती है। तो ये महवरी गर्दिश करने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? चलिए देखते हैं। 24 घंटों में एक महवरी गर्दिश मुकम्मिल होती है। तो कितने घंटों में मुकम्मिल होती है बच्चों? ये 24 घंटों में एक महवरी गर्दिश मुकम्मिल होती है, जिससे क्या होता है बच्चों? दिन और रात तब्दील होते हैं। दिन और रात तब्दील होते हैं ना बच्चों? डेली दिन होता है और डेली रात होती। ये किससे होते हैं बच्चों? आपको मालूम है? देखिए यहाँ पे, ये महवरी गर्दिश से होते हैं। तो देखिए बच्चों, ज़मीन क्या है? अपने महवर पर घूम रही है। तो सूरज की रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है? दिन होता है बच्चों। और सूरज और जिसके जो अपोजिट वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्या होती है? रात होती है। तो सूरज की रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ती है, वहाँ पे दिन होता है, और इसके अपोजिट वाले हिस्से पे क्या होती है? रात होती है। इसी तरह दिन और रात तब्दील होते हैं। तो समझ गए बच्चों, दिन और रात किस तरह से तब्दील होते हैं? शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मदारी गर्दिश क्या है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को बगौर मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जी, वेरी गुड। यहाँ है ज़मीन हमारी क्या कर रही है? सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है। सूरज है, सूरज के अराउंड में, अतराफ में क्या कर रही है? ये गर्दिश कर रही है। ज़मीन का सूरज के अतराफ गर्दिश करना क्या कहलाता है बच्चों? ज़मीन की मदारी गर्दिश कहलाता है। तो आपको मालूम है बच्चों, मदारी गर्दिश से क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, 365 दिन 6 घंटों में क्या है? एक मदारी गर्दिश मुकम्मिल होती है, यानी कि एक साल में एक मदारी गर्दिश मुकम्मिल होती है, जिससे क्या होता है बच्चों? मौसम तब्दील होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, आप ये कौन सा मौसम चल रहा है? अब बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब गर्मा का मौसम चल रहा है। अब इसके बाद कौन सा मौसम आएगा? जी बताइए। वेरी गुड। इसके बाद बारिश का मौसम आएगा, फिर इसके बाद सरमा का मौसम आएगा। इसी तरीके से क्या है? मौसम तब्दील होते रहेंगे। तो ये किस वजह से होते हैं बच्चों? मदारी गर्दिश की वजह से होते हैं। तो मदारी गर्दिश में क्या होता है बच्चों? ज़मीन क्या है? सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, जिससे हमारे मौसम तब्दील होते हैं। तो समझ गए बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे। बताइए बच्चों, ज़मीन की महवरी गर्दिश क्या है? जी आप बताइए। चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। ज़मीन का अपने महवर पर ही घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए कितना वक्फा दरकार है? इस ग्रुप से बताइए। जी बहुत खूब, सही कहा आपने। ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, ग्लोब के बीच से गुजरने वाला ख़त कौन सा है? हाँ, इस ग्रुप से बताइए। चलिए आपके जवाब की जांच करते हैं।
बिल्कुल सही जवाब आपका। ग्लोब के बीच से गुजरने वाला खत खत इस्तिवा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की जानिब। 82.5 दर्जा डिग्री तूले बलद हिंदुस्तान के कौन सी रियासत पर से गुजरता है? इस ग्रुप से बताइए। हाँ इफ्रा आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। 82.5 दर्जा तूले बलद हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश पर से गुजरता है। प्यारे बच्चों आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम दरसी नुकात का सरसरी जायज़ा लेंगे। अब तक जितना भी मुताला किया है इसका फिर से सरसरी जायज़ा लेंगे। आज हमने मालूम किया कि ग्लोब क्या है और इसकी ज़मीन की शक्ल कैसी है। ग्लोब क्या है? ज़मीन का एक छोटा सा नमूना है जिसको साइंसदानों ने खला में जाके ज़मीन की तस्वीर कशी की और ये साबित किया है कि हमारी ज़मीन की शक्ल बाइज़वी नुमा है, जिसको जियोट का नाम दिया। नेक्स्ट है तूले बलद और अर्ज़ बलद के माने व इस्तेमाल। तूले बलद क्या है? शुमाल और जुनूब की जानिब खींची गई उमूदी लकीरें हैं बच्चों, और अर्ज़ बलद मशरिक़ और मगरिब के जानिब खींची गई फ़र्ज़ी तौर पर मुतवाज़ी लकीरें हैं। और इसका इस्तेमाल हम तूले बलद का इस्तेमाल वक्त, मुकाम, फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अर्ज़ बलद को मौसमी इलाक़े मालूम करने के लिए कि कौन सा इलाक़ा गर्म है, कौन सा इलाक़ा सर्द है, कौन सा इलाक़ा मुतदिल है, ये मालूम करने के लिए हम अर्ज़ बलद का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों आज हमने जाना कि हिंदुस्तान का मियारी वक्त कितना है बच्चों? जी हिंदुस्तान का मियारी वक्त है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30, यानी कि ग्रीनविच से क्या हिंदुस्तान का वक्त 5.5 घंटे आगे है। आज हमने मालूम किया ज़मीन की महवरी व मदारी गर्दिश क्या है। ज़मीन का अपने ही महवर पर घूमना ज़मीन की महवरी गर्दिश कहलाता है, जिससे दिन और रात तब्दील होते हैं। और ज़मीन की मदारी गर्दिश ज़मीन का सूरज के आतराफ गर्दिश करना ज़मीन मदारी गर्दिश कहलाता है, इससे मौसम तब्दील होते हैं। प्यारे बच्चों आज हमने इन तमाम नुकात का मुताला किया। चलिए बच्चों अब मैं आपको घर के काम के तौर पर कुछ सवालात दे रही हूँ, इसको आपको हल करना होगा और अपने टीचर से जांच करवाना होगा। चलिए पहले आपको ग्लोब क्या है इसके माने लिखना होगा और ग्लोब पर बर्र-ए-आज़म और बहर-ए-आज़म की निशानदेही करना होगा कि बर्र-ए-आज़म कहाँ पे है और बहर-ए-आज़म कहाँ पे है। और तीसरा सवाल है आपका ग्लोब में हिंदुस्तान की निशानदेही करना हो जाए। आप ग्लोब लीजिए और वहाँ पे हिंदुस्तान कहाँ है, ग्रीनविच के मशरिक़ में है या मगरिब में है या शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है, कहाँ है, आप निशानदेही कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है ज़मीन की महवरी व मदारी गर्दिश मालूम करना है। आपको ज़मीन की महवरी गर्दिश क्या है और मदारी गर्दिश क्या है ये आपको मालूम करना होगा। और लास्ट सवाल है आपका कागज़ या गेंद का इस्तेमाल करते हुए ग्लोब तैयार करना होगा। तो बच्चों तैयार करेंगे ना बच्चों, आप ये कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे से गेंद का इस्तेमाल करके ग्लोब तैयार करेंगे। तो ये इन सवालात टीचर्स को बताइए। चलिए बच्चों इसी के साथ ही आज की क्लास के अख्ताम होता है। इसके आगे का मरहला हमारी नई एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं मोहम्मदी बेगम गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग तालुका भालकी ज़िला बीदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ